नमस्कार दोस्तों, केवी नॉलेज बूस्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय कुमार। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन। और आज के करंट अफेयर जो रहेंगे, अब आज से जो वो रहेंगे आपके न्यूज़ फॉर्म में, एक वन लाइनर फॉर्म में रहेंगे। अभी तक ऑप्शनल फॉर्म में दे रहे थे, पर ऑप्शनल फॉर्म में आपको बहुत सारे करंट अफेयर मिलते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं न्यूज़ फॉर्म में आपके पास नहीं होता कि हाँ एक स्क्रीनशॉट लिया और उसके बाद खत्म काम, तो वो कहीं ना कहीं नहीं मिलता है। तो आपको सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लेना है लास्ट में, और वो भी वीडियो के अंत में मैं दे दूंगा, बस आपको स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज है 7 जुलाई। करंट अफेयर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 7 जुलाई। अब हम शुरू करते हैं करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन ये है, हमारा क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली में, पहला करंट अफेयर ही है कि प्रिया ठकराल ने डायना अवार्ड जीता है। तो प्रिया ठकराल कौन है? ये रही उनकी तस्वीर, प्रिया ठकराल। इन्होंने डायना अवार्ड जीता है। अच्छा, ये डायना अवार्ड 2020 जीता तो है, पर किसके लिए मिला है इनको? तो रिसाइकलिंग ऐप के लिए मिला है। क्या? रिसाइकल ऐप के लिए इनको मिला है। अब बात आती है, जो डायना अवार्ड है वो सबसे पहले कब दिया गया था? तो 1999 को। कब? 1999 को यह सबसे पहले दिया गया था, और इसकी शुरुआत यूके में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। कहाँ हुई थी? यूनाइटेड किंगडम में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा टॉपिक देख लेते हैं कि दिल्ली सरकार ने पौधे लगाओ पौधे बचाओ अभियान का शुभारंभ किया है। आपको याद क्या रखना है, बस देखिए मैंने कलर का भी कॉम्बिनेशन इसलिए कर दिया है कि दिल्ली सरकार ने क्या किया है? दिल्ली सरकार ने एक अनावरण किया है, एक शुभारंभ किया है। कौन सी योजना का? पौधे लगाओ पौधे बचाओ। ठीक है, पौधे लगाओ पौधे बचाओ। इसमें 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इतना इतना इनका उद्देश्य है। वो भी कितने दिन में? 17 दिनों में। ठीक है, तो हालांकि ये डिटेल्स आपको, अगर आईएएस लेवल या पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपको डिटेल्स जरूरी है, अदरवाइज नहीं। अब दिल्ली की बात करें तो राज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करें, हर दिन चर्चा में रहते हैं वो तो अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के पर्यावरण के मंत्री कौन है? गोपाल राय। कौन है? गोपाल राय। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला बिंदु है हमारा कि सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण हेतु फेसबुक के साथ क्या कर लिया है? टाई अप कर लिया है, साझेदारी कर ली है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सीबीएसई, ठीक है, सीबीएसई ने किसके साथ टाई अप किया है? फेसबुक के साथ टाई अप किया है। किस लिए? बस ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देना। बस इतना ध्यान रखिए, ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए ये सब किया जा रहा है। अब सीबीएसई की बात करें, सीबीएसई की बात करें तो इनके अध्यक्ष कौन है? मनोज आहूजा। मनोज आहूजा इनके अध्यक्ष हैं। सीबीएसई की बात करें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और 3 नवंबर 1962 की इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, तो उड़ीसा के बारे में है। उड़ीसा सरकार ने बलराम योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना किसके लिए है? यह उन किसानों के लिए है जिनके पास भूमि नहीं है। ठीक है, तो उनको क्या करेंगे कि फसल के लिए ऋण देंगे। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है आपको। जितना हमने रेट से कर दिया बस आप उतना। उड़ीसा सरकार ने कौन सी योजना शुभारंभ की है? बलराम। ठीक है, और भी बहुत सारी हैं, मोह परिवार, मोह सरकार, पीठा, ठीक है, अम्मा घर एलईडी, बहुत सारे हैं इस टाइप की भी योजना है। तो ये सब पुरानी हो चुकी है। हालांकि जो भी योजनाएं होती हैं, मैं आपको बता दूं, आप योजना कितनी भी अच्छे से याद कर लीजिए, पर जो लेटेस्ट में 2 या 3 महीने के अंदर होती हैं वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो आपको याद होनी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, उड़ीसा की बात कर लेते हैं। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। अब अगला देखते हैं, जीएन कैस्टेक्स। ठीक है, कैस्टेक्स फ्रांस के क्या होंगे? अगले प्रधानमंत्री होंगे। ये कौन होंगे? फ्रांस के अगले प्रधानमंत्री होंगे। ये रही इनकी तस्वीर, इनको आप देख लीजिए। इनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। तो जेन कैस्टेक्स, इनका काफ़ी अच्छा प्रोनाउंसिएशन, सॉरी फॉर दिस प्रोनाउंसिएशन में, कैस्टेक्स, ठीक है, इनका नाम है। अगला देख लेते हैं, बीआईसी ने 4 जुलाई को क्या बनाया है? धर्म चक्र बनाया है, धर्म चक्र दिवस बनाया है। इसको हाईलाइट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। आईबीसी ने 4 जुलाई को क्या बनाया है? धर्म चक्र दिवस मनाया है। ठीक है, और किसके साथ बनाया है? संस्कृति राज्य मंत्री के साथ इन्होंने मनाया है। और संस्कृति राज्य मंत्री हैं कौन? प्रहलाद सिंह पटेल। कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देख लेते हैं कि दिल्ली सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल क्या LEAD लॉन्च किया है। तो दिल्ली सरकार ने क्या लॉन्च किया है, LEAD, बस इतना याद रखना है। फिलहाल LEAD का फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। तो L का फुल फॉर्म क्या है, L फॉर तो लर्निंग हो जाएगा, L फॉर क्या हो जाएगा, लर्निंग। E फॉर क्या हो जाएगा, ई रिसोर्सेस। ई रिसोर्सेस कौन से हो सकते हैं, ई टेक्स्ट बुक यानी इंटरनेट का टेक्स्ट बुक, या ई बुक हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ई सीरीज हम लोग लेते हैं। तो इस टाइप का ई मतलब होता है इंटरनेट से रिलेटेड, ठीक है, जो भी फाइल्स हम लोग इंटरनेट से रिलेटेड पढ़ते हैं उसको ई। आप लोग ई बुक परचेस करते होंगे बहुत सारी एप्लीकेशन से, ठीक है, तो ई बुक्स वहां पर ई हो गया। ई रिसोर्सेस मेड एसेंसिबल, ए फॉर क्या हो जाएगा, एसेंसिबल, और डी फॉर हो जाएगा फॉर दिल्ली के लिए। तो LEAD कार्यक्रम की शुरुआत करी गई है, किसने, कहाँ करी गई है, न्यू दिल्ली, यानी सॉरी दिल्ली सरकार ने इसको शुरुआत किया है। और ये क्या है, डिजिटल मंच है, ठीक है, और इसको शुरुआत करेगा डिजिटल मंच दीक्षा के साथ। तो DIKSHA, इसके साथ ये शुरुआत करेगा, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बता चुके हैं, और दिल्ली के राज्यपाल कौन है, अनिल बैजल। कौन है, अनिल बैजल। अगला देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में क्या खबर निकली कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, देखिए, मिशन क्या बताया है, वृक्षारोपण 2020। वृक्षारोपण हरा हरा कर रहे हैं तो इसलिए मैंने ग्रीन से कर दिया है, ठीक है। तो वृक्षारोपण 2020 शुभारंभ किया है, अभियान का शुभारंभ कर दिया है। किसने किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार में अब कौन करेगा भाई, सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री जी करेंगे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। राज्यपाल यहाँ पर आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और इन्होंने कहा है कि हम 5 जुलाई को, ठीक है, उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई को कितने, 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए, ठीक है, 25 करोड़ से अधिक पौधे। देखिए, मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक पौधे को उखाड़ करके या दूसरी जगह लगाओ, ये क्या अच्छी बात है, ठीक है। बहुत से, अभी पर्यावरण दिवस पर मैंने कहा था पौधे लगाओ, तो बच्चों ने क्या किया, कई लोगों ने क्या किया, बच्चे तो नहीं है, सब बड़े ही हैं, पर किया क्या कि वो एक जगह से पौधे लेके अपने घर में लगा लिए। भाई, आपने इन्वायरमेंट में कहाँ योगदान दिया, आप बीज लगाइए, कोशिश करिए आप बीज लगाइए, या आप नर्सरी वगैरह से, मैं किसी की ब्रांडिंग नहीं कर रहा, पर नर्सरी वगैरह से आप लेने की कोशिश करिए कि नर्सरी, क्योंकि नर्सरी से अगर आप लाएंगे तो नर्सरी वाले दूसरे उगा लेंगे, ठीक है। तो वहां से, और कोशिश करिए आप बीज लगाइए, कोशिश करिए। मेरे यहाँ जितने भी, अब मैं बता नहीं रहा हूँ, पर जितने भी मैंने पौधे लगाए हैं उसमें 80% मेरे बीज से बने हुए हैं, ठीक है। तो आप बीज लगाइए, बीज बोते जाइए, पौधे अपने आप बनते जाइए, और पेड़ जरूर लगाइए, आप पेड़ जरूर लगाइए, कोई भी पेड़ हो, इस समय रेनी सीजन चल रहा है, कोई भी पेड़ लगाएंगे आपका बेहतरीन चलेगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक लिखी है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि उर्जित पटेल ने क्या लिखी है, एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। क्या, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये किसने लिखी है, उर्जित पटेल ने लिखी है। अच्छा, उर्जित पटेल थे कौन, RBI के पूर्व गवर्नर थे। कौन थे, RBI के पूर्व गवर्नर थे। बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और